सपना क्या करती। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि लोग अलग अलग तरीके का वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इसमें सत्य क्या है? एकाएक सपना को इतना बड़ा सदमा लगा, सपना से रहा नहीं गया, वो सामने आके लाइव कर दी। थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कैसे भी बर्दाश्त होता? इतने दिनों से वो दौड़ भाग कर रही है, दो दो बच्चियों को लेकर परेशान है, घर में छोटी छोटी बच्चियां छोड़ करके किसी तरीके से वो दौड़ फिर रही है कि किसी तरीके से मेरे पति को न्याय मिले। लेकिन नहीं, इसमें जहां देखो जहां रोक ही रोक टोक रोक 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 टोक करके आज तक नहीं करने दिया गया। आज भी वो कर रही है तो आज उसको भी रोका जा रहा है। इस समय भी उसके ऊपर इतना प्रेशर है, दबाव है, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। आखिर क्यों? क्या एक पत्नी को अपने पति को न्याय दिलाने में इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? अगर आज एक पिता में इंसानियत होती तो वो अपने बच्चे को 2 साल पहले न्याय दिला देता। क्या हुआ ऐसा कि नहीं उन्होंने न्याय दिलाया? हम कहते हैं क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने न्याय नहीं दिलाया? ये मर्डर, ये वो एक्सीडेंटल केस था, सारी एक्सीडेंटल केस था। एक्सीडेंट में पहले तो पोस्टमार्टम होता है, फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, फिर पीएम होगा। अगर डेथ हो गया तो पीएम होगा, नहीं कुछ दवाई वगैरह चलती वहाँ अस्पताल में। कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ठीक है, अगर ये नहीं थे तो इनके रिलेटिव तो रहे होंगे। सपना की तो उस समय हालत खराब थी। सपना तो एकदम बेहोश थी उस समय, उसकी हालत ही नहीं थी कि वो कुछ बोल पाती। एक पत्नी के बाद दो दो बार हुआ उसके साथ, एक पत्नी के पास। ऐसा आसान नहीं है कि एक पत्नी पर दो दो बार ऐसी घटनाएं घटी। वो किस तरह जीवित है ये सपना ही जान सकती है, दूसरा नहीं जान सकता है। सपना के साथ जो हो रहा है आज, वो भी बहुत गलत हो रहा है। ससुराल में वो कैसे झेल झेल के रही है, घुट घुट के जी है इतने दिनों से। राजवीर जी के जाने के बाद से वो ससुराल में घुट घुट के जी रही थी। उसको विवश किया जा रहा था कई एक चीजों के लिए कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसे तो किसी ने गलत इल्जाम लगाया नहीं होगा। अगर उसके पास उसके साथ गलत हुआ होगा तभी सपना ने गलत इल्जाम लगाया होगा, और उसकी वो प्रूफ भी रखी होगी। ऐसा नहीं हो, प्रूफ भी रखी होगी। लोग गलत गलत कह रहे हैं कि ऐसा कहा ससुर को, ऐसा कहा। अगर किसी लड़की के साथ नहीं हुआ होता तो वो नहीं कहती। आज तो इतना गंदा समाज है, इतना गंदे गंदे कांड हो रहे हैं कि क्या बताएं। और कहाँ किसकी नीयत खराब हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर सपना के साथ अच्छा ही हुआ होता तो सपना आज उस घर में होती, सपना उस घर से बेघर नहीं होती। लेकिन उस घर में उसको इतना परेशान किया गया, किसी भी तरीके से ये बाहर जाए, ये यहाँ पे ना रहे। आखिर एक लड़की की क्या गलती? लड़की होना क्या यही अभिशाप है? सबसे बड़ा पाप यही है लड़की होना। ये लड़कियों का घर नहीं होता है, लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। फिर सपना वहां गई, बेचारी दौड़ धूप रही थी, उसका वह सब कागज वगैरह फाड़ दिया गया वहां से। एक लड़की इतना परेशान होकर कुछ नहीं बोलती, कहाँ तक चुप रहती? अब ठीक है अगर उनकी माँ ने पीछे से कुछ बोल दिया। एक माँ है, इतने दिन से अपने बेटी के लिए सब कुछ सहन सह रही थी, कहीं भी उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। कल अगर थोड़ा से भी बोल दी, कोई भी माँ अपने बेटी के लिए चुप नहीं रहेगी। जहां उसकी वो बेटी फूट फूट के रो रही, चिल्ला रही है, उसकी बेटी इतनी दर्द में है, एक माँ कहाँ तक बर्दाश्त करे? एक माँ कहाँ तक बर्दाश्त करे? हमें कहते हैं माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती है। माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों के लिए शेर से भी लड़ सकती है। अगर शेर है बाहर काटने को दौड़ रहा बच्चे को, तो माँ वो अपनी जान दे देगी, अपने बच्चों को बचा लेगी। माँ वो होती है। लेकिन नहीं, हम सपना की मम्मी को फिर भी कहते हैं बहुत जो है चुप रहने वाली हैं। आज तक उन्होंने कभी भी उनके खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोला है। न सपना के पापा ने बोला, न उनके भाइयों ने बोला, न उनकी मम्मी ने बोला है।
लेकिन आज सपना को बोलना पड़ रहा है, इसलिए कि सपना को की इज्जत उछाल दी। विराट में उसकी पता नहीं कैसी पिक्चर लगा दी। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की बहू बेटी के साथ। किसने लगाई? दरार जिसके पास होगा उसी ने लगाई। दरार है कहाँ? कुछ नहीं। आज 5-6 महीने से पता चल रहा है, उसका भी कुछ नहीं पता चल रहा है। सपना को कितना टार्चर किया जाएगा भाई, कितना परेशान किया जाएगा। क्या राजवीर जी को न्याय दिलाना इतना महंगा पड़ रहा है? वो बेचारी फूट फूट के सड़क पे रो रही है, लोग उसकी अटखेलियां मना रहे हैं, गलत गलत वीडियो बना रहे हैं कि रो रही है। अरे जिसके ऊपर बीतेगी, हम कहते हैं भगवान जो जो इसमें कह रहा सबके ऊपर बीते, तब पता चले। अगर किसी के पास भी लड़की है, कल को अपनी लड़की के साथ ऐसा होगा तब उसकी दिमाग ठंडा होगा। इसलिए किसी की लड़की को ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी भी लड़की को ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसकी उम्र क्या है अभी। इस उम्र में लड़कियों की शादी भी नहीं होती है, जिस उम्र में वो 2 बच्चों को लेकर के घर से बाहर है, दर दर की ठोकरें खा रही है, इतना परेशान है। उसका चेहरा देख करके एकदम रोना आ रहा था, रोना। कल उसका जितना चेहरा था उसे रोना आ रहा था, लेकिन नहीं, दूसरे के दर्द पे हंसना लोगों का एक वो बन गया है। मजा आ रहा है उल्टा सीधा उसको कहना, तो उल्टा सीधे नामों से निवाजा, भाभी जी, क्या 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 उल्टा सीधा। ठीक है, आप रिएक्शन वाले बनाइए, नहीं है, लेकिन एक लड़की के दर्द को भी समझिए। छोटी छोटी बच्चियां, वो अपने बच्चों के लिए तो परेशान है। कल को बच्चे कहाँ जाएंगी? किसी ने सोचा है? किसी ने नहीं सोचा है। सब लोग सुरक्षित अपने घर में हैं। बच्चियों को एक बार भी किसी की होश नहीं आता कि बच्चियां हैं कहाँ। सपना चुप नहीं बैठेगी। सपना जब तक राजवीर जी को न्याय नहीं दिलाएगी तब तक डट के खड़ी रहेगी। हम लोग उसके साथ हैं। सपना बेटा जहाँ भी रहो, अपना काम करो, हम लोग साथ हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।